भी इस नौटंकी प्रांगण में मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता समान बुजुर्ग, मैं सबसे नमस्ते में प्रणाम करना चाहती हूँ। लेकिन आने से पहले आप लोग बड़ी हैरत में होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। साथियों, मेरा नाम ज्योति है और मेरे पति का नाम दीपक कुमार है। उससे एक छोटा भाई है जिसका नाम पवन कुमार है। मेरी एक छोटी ननद है, उस ननद का नाम मोती है। लेकिन मेरे पति दिन रात मजदूरी करके मेरे देवर और मेरी ननद को पढ़ाते हैं। बड़ी सोच में यही बैठी रहती हूँ कि मेरे पति अकेले कमाते हैं और अकेले खिलाते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं तो शाम को एक टुकड़ा रोटी मिलती है। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि आज मैं अपने देवर को पढ़ा लिखा कर एक दिन अच्छे पोस्ट पर पहुँचाऊंगी तो मेरे पति का मान सम्मान उसी में रह जाएगा और गांव में मेरे पति का नाम होगा। यही खुशियाँ लेकर हरदम बैठी रहती हूँ। आज सोचती हूँ कि मेरे देवर के आने का समय भी हो गया है। चलती हूँ, बैठ कर इंतजार करती हूँ, हो सकता कि मेरा देवर आता होगा। अरे भौजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते देवर। और भौजी भले यहाँ? हाँ, मैं तो ठीक हूँ देवर, तुम कैसे हो? अपना बढ़िया है भौजी, एकदम सब ठीक ठाक चलता है भौजी। बड़ी अच्छी बात है। हाँ भौजी। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे भैया पवन दिखाई दिए थे? भौजी हो, भैया से हमसे कौ रोज हो गए भौजी, मुलाकात नहीं भवा भौजी, हम काम में व्यस्त रहे, जनती नहीं यहाँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि घर में इतना काम है। हाँ भौजी, करने से फुर्सत नहीं लगती है तो हाँ भैया के साथ। सही बात है भौजी। चलिए मैं पवन का इंतजार करती हूँ। ठीक है भौजी, आइए। भाभी माँ के चरणों में देवर पवन का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवर। भाभी माँ के चरणों में मोती ननद का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो ननद। और देवर, तुम्हारी पढ़ाई की क्या समाचार है? भाभी माँ, आपका आशीर्वाद है और आप जैसी माँ का आशीर्वाद जिस देवर बेटे के ऊपर रहे, भला उसकी पढ़ाई कैसे बेकार हो सकती है माँ। आज मेरे दिल में कुछ बात है और आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो तुम्हारा बेटा अपनी बात को रखे भाभी माँ। अरे देवर, तुम तो जानते हो देवर ना, मैं तुझे देवर नहीं बल्कि अपने तन का औलाद समझती हूँ। बोल, तू कहना क्या चाहता है, बोल अपनी भाभी से। और कहो भाभी कहो भाभी कहाँ पर हमारा है भाई। कहो भाभी माँ कहाँ हमारा है भाई। और पूरी हुई अब तो मेरी पढ़ाई। माँ, मैं देख रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी बड़े भैया के कंधे पर चल रही है। भैया रात दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं तो घर का खर्च चलता है। और भैया कितनी मुसीबत से पढ़ा रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ भाभी माँ। ये तो आपका प्यार दुलार है। आप जैसी भाभी किसी देवर को नसीब होगी भाभी माँ।
मैं ये सोच रखा हूं कि मैं भी आज अपनी भाभी माँ से कुछ बात कहूंगा। मेरी बात सुन। बोलो भाभी माँ, क्या कहना चाहती हो? अरे हुई खुशे पवन बात सुन करे तुम्हारी। धन्य हो भाभी माँ। हुई खुश पवन बात सुन करे तुम्हारी, है परिवार पर तुझी से उम्मीद भारी। देवर, दिन रात ही सोचती रहती हूँ कि मेरा देवर जब एक दिन पढ़ लिख कर आएगा ना तो अपने भैया के सर का बोझ हल्का कर देगा। क्यों नहीं भाभी माँ, मैं भैया के सपनों को और आपके सपनों को साकार करूंगा भाभी माँ। लेकिन भाभी माँ, मैं जिस बात को कहने जा रहा हूँ उस बात के लिए कुछ समस्या है। आखिर वो कौन सी बात है? जो समस्या इस बात का है कि भाभी माँ, आप जब तक मेरे सर पर हाथ रख करके कसम नहीं खाओगी कि जो बात मैं आपसे बताऊंगा, आपसे जो बात कहूंगा, उस बात को आप मेरे बड़े भैया से नहीं बताएंगी। अरे वाह पवन वाह। अरे बता पवन कि ऐसी वो कौन सी बात है जो एक छोटा भाई अपने भाई से छुपा रहा है? और तू तो ये जानता है ना कि तेरी भाभी तेरे भैया से बिगर पूछे एक कदम उठाकर दूसरे कदम नहीं रखती है। तो आज कैसी ऐसी बात है जो अपनी भाभी को कसम दिलाकर और अपने भैया से बातें बताने को रोक रहा है? बोल देवर, कौन सी बात है वो? भाभी माँ, एक देवर की हैसियत से नहीं भाभी माँ, एक बेटे की हैसियत से मैं कह रहा हूँ। मैं जिस बात को बताऊंगा आप बड़े भैया से नहीं बताएंगी। अगर आप मेरी कसम खाओगी तो ये बेटा आपसे बात कहेगा, और मेरी कसम अगर नहीं खाओगी तो मैं कतई जबान नहीं खोलूंगा। अरे वाह देवर वाह, तू कैसी बात कर रहा है? अरे वाह देवर, मैं तो तुझे क्या समझती थी आज, लेकिन तू कसम दिला के मुझे ऐसे बंधन बांध दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकती। बोल, कहना क्या चाहता है? भाभी माँ, आपने कह दिया और हमने मान लिया। भाभी माँ, ये तुम्हारी देन है, ये तुम्हारी महानता है, ये शिक्षा आपने दिया है। भाभी माँ, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे सर पर हाथ रखो, कसम खाओ, तब मैं इस बात को मानूंगा। ठीक है देवर, मैं तेरे सर के ऊपर हाथ धर के कसम खाती हूँ कि मैं तेरे भैया से कुछ नहीं कहूंगी। कसम है तुम्हें भाभी, ना भैया से कहना। क्या? कसम है तुम्हें भाभी, ना भैया से कहना, और जाकर शहर में करूंगा कमाई। करूंगा कमाई बहूजी, करूंगा कमाई, और जाकर शहर में करूंगा कमाई। भाभी माँ, मैं घर की परेशानी समझ रहा हूँ। भैया मुझे कहेंगे नहीं, आप मुझे जाने देंगी नहीं, इसलिए मैं शहर जाकर के कमाई करूंगा और इस घर परिवार में हाथ बटाऊंगा। भाभी माँ,
हमने इंटर पास कर लिया है। मालिक ने चाहा तो मेरी पढ़ाई भी होती रहेगी और साथ साथ कमाई भी होती रहेगी। लेकिन मेरी बात सुन मुन्ना, अरे घर छोड़ कर किसे लिए जा रहे हो, घर छोड़ कर किसे लिए जा रहे हो, अरे करूँ मांग पूरी पवन मैं तुम्हारी। तू कैसे बात कर रहा है? तू पढ़ाई की बात कर रहा है और तू कमाने जाएगा। लेकिन ये बता, इतना भी नहीं सोचा देवर कि अगर तुम्हारे बड़के भैया आएंगे तो मैं तुम्हारे बड़के भैया के सामने कैसे बातें करूंगी जब तुम घर पे नहीं मिलोगे तब। भाभी माँ, अगर मुझे शहर नहीं जाने देना था तो भाभी माँ आपको कसम नहीं खाना था। भाभी माँ, मेरी मजबूरी समझो, मुझे जाने दो भाभी माँ, मुझे मत रोको भाभी माँ। मैं सोच रहा हूँ शहर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा और अपनी भाभी माँ के लिए, अपनी बहन मोती के लिए, भैया के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भेजूंगा। मैं भी सोचता हूँ जब हमारे गांव के लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मेरा भी दिल कहता है कि मेरी भाभी माँ भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, शौक से खाए पिए। भाभी माँ, मुझे रोको मत भाभी। ठीक है देवर, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तो तुम्हारे कसम में बन चुकी हूँ। जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना देवर। ठीक है भाभी माँ। मोती, भैया देखो बहन, आज तुम्हारा भाई अपना घर तुम सबको छोड़ के जा रहा है। अपनी आना बहन, अपनी जाना। किसी के दरवाजे पर फालतू समय मत बिताना, क्योंकि तू पढ़ रही है, समझ रही है भैया कहाँ से मेहनत मजदूरी करके पैसा लाते हैं। भाभी माँ खाती है कि नहीं खाती है, लेकिन हम दोनों को जब तक खिला नहीं देती है तब तक सोती नहीं है। आज जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना बहन। भैया, मोरी बहना मोरी बहना राजकुमारी कुमारी, मोरी बहना राजकुमारी। मोरी बहना राजकुमारी कुमारी, मोरी बहना राजकुमारी। पैसा खूब मैं कमाऊं, पैसा खूब मैं कमाऊं, तेरी शादी रचाऊं, तेरी शादी रचाऊं। दिल में अरमान मेरे है भारी मेरी बहना राजकुमारी। बहन, जा रहा हूँ बहन, अपना ध्यान रखना
और भाभी माँ का ख्याल रखना। बहुत भाभी माँ काम करती है, इसके काम में हाथ बटाना बहन। भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बहन, क्या कहना चाहती है? छोड़ कर न जाओ बीरन, मुझे लगता है डर। भूल जाना ना भैया हमारे भूल जाना न भैया। भैया आप शहर चले जाएंगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी भैया? अरे मोती, तुम सबके लिए तो मैं शहर जा रहा हूँ। मुझे भी मेरी तमन्ना है मैं पैसा कमाऊं, अपने बहन की शादी रचाऊं। और भैया अकेले कहाँ तक जिम्मेदारी संभालेंगे बहन? भाभी है, भाभी के साथ रहना। घर में बड़े भैया भी हैं, चिंता मत करो, किसी बात की चिंता नहीं है। तुम सब घर पे रहो और मैं जा रहा हूँ, पैसा वहां पर कमाऊंगा और घर पर पैसा बराबर भेजता रहूंगा और मैं पढ़ाई भी करता रहूंगा। ठीक है भैया। भैया भैया हमका भुलाई गया है का भाई? अरे रामजस, तुम्हें भला कैसे भूल पाऊंगा? जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दिया करूंगा। भैया हो, चाहे कुछ करे चाहे नहीं, आप जात हा जैसे जात हा हमका सबका भूले जिन भैया। जात हा चिट्ठी जरूर भेजा, नहीं फोन करे भैया एक जाने रहा। रामजस, हाँ भैया। चिंता मत करो, तुम मेरे जिगरी यार हो। हाँ भैया। स्कूल के साथी हो। हाँ भैया। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हाँ भैया। अच्छा, अब मुझे चलने दो। ठीक है भैया। ट्रेन का समय हो गया है। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते रामदास। भाभी माँ, चल रहा हूँ भाभी माँ। भैया अपना ख्याल रखना। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपना ख्याल रखूंगी। आज मैं सोचती हूँ कि हे भगवान, अगर मेरे पास भी अगर 100 रुपया होती तो जाते जाते मैं अपने देवर को दे देती, कम से कम रास्ते में नाश्ता करता। लेकिन आज मैं आज इतनी बदनसीब हूँ कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। भाभी माँ, पैसे के लिए चिंता मत करो भाभी, मैं पैसे की व्यवस्था कर लिया हूँ भाभी। मुझे इजाजत दो भाभी माँ। भैया, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया तो छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ यार,
ननद, भाभी क्या सोच रही है रे तू? सोच मत ननद, तेरी भाभी है ना, अगर तेरी भाभी खाएगी तो तुझे खिलाएगी। लेकिन आज सोचती हूँ कि तुम्हारे बड़के भैया कहीं से काम करके आते होंगे और घर में एक पैसा नहीं है कि मैं उनके लिए भोजन बना के रखूं। आ जाएंगे तुम्हारे भैया तो क्या कहेंगे कि ज्योति आखिर खाना है घर में कि नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। चलो ठीक है मोती, चलो मेरे भाभी। साथ तुम्हारे भैया के इंतजार किया जाए। चलो भाभी। भाभी। हाँ चलिए। ज्योति, क्या बात है? इधर आओ। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? सुनिए, बता रहा हूँ। कहिए। तो है कहाँ पर मेरा भाई गया, क्या वो स्कूल से अब तक आया नहीं? सुर्खियाँ चेहरे पर कैसे ज्योति तेरे, और हाल घर का है अब तक सुनाया नहीं। मेरा भाई कहाँ पर है? कहाँ गया? बोलती क्यों नहीं हो? सुनो मेरी बात। हाँ कहिए। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हो? खाना खा के स्कूल मुन्ना गया, आप भी चली के भोजन को खा लीजिए। इतनी चिंता न स्वामी पवन की करो, इतनी चिंता क्यों न करूं? इतनी चिंता न स्वामी पवन की करो। तू हकीकत बताती यकी कीजिए, तू हकीकत बताती यकी कीजिए। स्वामी। हाँ कहिए। मुन्ना पवन खाना खा के कॉलेज चला गया है और आप भी चलिए चल के भोजन कर लीजिए। लेकिन उसको रोका क्यों नहीं तूने? क्यों जाने दिया? क्या बताऊं स्वामी, तुम तो जानते हो ना कि मुन्ना इतना मुंह लगा है, मैं उसकी बात काट भी नहीं सकती हूँ। वो मेरे दिल का टुकड़ा है, उसके बिना मैं जिंदा रह नहीं सकता हूँ। नहीं स्वामी, तुम इस जगह भूल रहे हो। अगर तुम्हारा वो छोटा भाई है ना, तो वो भी मेरे तन का टुकड़ा है। अरे मैं उसे अपने देवर नहीं बल्कि औलाद समझ के पालती हूँ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, मुझे काम पर भी जाना है। तू चल खाना बना। भैया। बहन मोती, मोती। क्या बात है? बोल। आज तुम्हारे भैया आए हैं, क्या कहना चाहती है बतला ले। भैया अरे बोलो बहन। मैं बता रही हूँ कि पवन भैया कहाँ गए हैं। कहाँ पर गए हैं? इसका मतलब इसमें कोई राज है, वो राज तुम छिपा रही हो। बोल बहन। चोरी कर रहा है भैया शहर को गए, झूठ बोलती है भाभी ये भैया सुनो। भैया पवन ने खिलाई कसम, इसलिए भाभी कुछ ना ये कह पाई। तूने मेरे साथ झूठ बोला, ये क्या कर रही है? यही तुम्हारा सब है।
भैया हाँ बहन, भाभी माँ को अपना कसम धरा के हाथ से फोन भैया गए हैं। चलिए ये राज खुलने ना पाए, मुझे मालूम ना होने पाए, यही बात है ना। हाँ भैया। मैं भी जा रहा हूं शहर, वहां पर मेहनत मजदूरी करूंगा और कमाऊंगा। तू चल घर में खाना बना, चलो। ठीक है स्वामी। बहन तू भी चल। अरे ज्योति, तू मुझसे झूठ बोल करके क्या पाई? मेरा भाई प्रदेश गया, मैं उसे भाई नहीं अपना बेटा समझता हूँ। उसे मैंने पाला, पढ़ाया, लिखाया, उसका पालन पोषण किया और आज तूने उसे कमाने के लिए परदेश भेज दिया। ठीक है, मैं भी जा रहा हूं कमाने के लिए प्रदेश, और वहां पर जाकर के काफी रुपया कमाऊंगा, कमा कर वापस आऊंगा तो अपने परिवार के बराबर मैं देखभाल करता रहूंगा, करूंगा।